प्रीवियस क्लास में हमने बेटा एलजेब्रा के कुछ टाइप्स और उसका एक बेसिक जो आपका प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा जो है बेटा, अब यहाँ से जो कुछ ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं ऑन मैट्रिक्स, तो वो क्या क्या हैं उनको हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका मतलब हम दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, उनका जोड़ने का तरीका क्या है, ठीक है। तो क्या है, ए मैट्रिक्स एडिशन is the operation of adding two matrices by adding the corresponding element of each matrix together। तो मतलब हमें करना क्या है कि एडिशन का मतलब तो मालूम चल गया कि हमें यदि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, तो वही आपका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, वही आपका क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स आपका उन दो मैट्रिक्सों का ऐड आपको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या और कोई कंडीशन है जिसमें हमें एडिशन करने के लिए जो जरूरी है? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो जरूरी है वो ये है कि वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी द सेम ऑर्डर, यानी उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, जरूरी है, रिक्वायर्ड है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि यदि आपके पास बेटा एक ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे सपोज दैट ए बी एनी मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 and 4, एंड another मैट्रिक्स बी विच इज 3 4 5 2। तो यदि मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ऐड करने से पहले मेरे को ये वेरीफाई करना होगा कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यस, इसका ऑर्डर कितना बेटा, 2 by 2, और इसका भी ऑर्डर कितना बेटा, 2 by 2। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, सेम ऑर्डर के हैं, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐड होंगे कैसे? तो ऐड किस तरीके से लिखा जाएगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स को लिखेंगे बेटा विच इज 1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स, बी क्या है बेटा आपके पास, 3 4 5 2। अब इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि फाइनल जो सम होके जो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 में इसका A11 जुड़ेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 1 वाला एलिमेंट जुड़ेगा। तो मैं ये कहूँ कि एक में कौन ऐड होगा बेटा, 1 में 3, विच इज क्या होगा आपके सामने बेटा, 4 ऐड होके आ जाएगा। 2 में क्या ऐड होगा बेटा, 4, तो 2 और 4 ऐड होके क्या आ जाएगा, 6। 3 में ऐड क्या होगा बेटा, 5, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 8। एंड 4 में कितना ऐड होगा बेटा, 2, विच इज कितना हो जाएगा, 6। और ये ही क्या है बेटा आपके दो मैट्रिक्स का सम हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसे फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होता क्या है। तो नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ये हम 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, वो इक्वल होता है। क्लियर है ना, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है ऑफ एडिशन। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और दूसरा अनदर मैट्रिक्स इज बी, यदि हम उनका उनका सम करें तो ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं कि ए प्लस बी के सम से जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। सिमिलरली से 2 + 3 इक्वल टू 5 या 3 + 2 इक्वल टू 5, दोनों सेम है। तो इसी तरीके से चाहे आप ए प्लस बी निकालो चाहे बी प्लस ए निकालो, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ बेटा बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, विच इज एसोसिएटिव लॉ। अब वही नंबर सिस्टम में एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बेटा, कि यदि हम 2 प्लस, पहले ऐड करें बेटा किसको, 3 और 5 को,
तो वो इक्वल होगा, आप पहले 2 + 3 ऐड कर लीजिए, 5 बाद में कर लीजिए। क्लियर है बेटा? तो यहाँ यदि हम आउटपुट देखें तो 2 + 5 3 8, और इधर आउटपुट देखें तो बेटा कितना हो गया, 3 2 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू क्या, 10। तो सिमिलरली इन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होते हैं वो भी क्या, एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कहने का मतलब आप A + B का सम पहले करिए, प्लस C बाद में उसमें ऐड करिए, ठीक है ना। और आप पहले B + C का सम करिए और फिर उसमें A ऐड करिए, उन दोनों का आउटपुट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे हम 3 में 0 ऐड करें या 0 में 3 ऐड करें, तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा बेटा, आपके पास 3 ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये नंबर सिस्टम में आपकी आइडेंटिटी कहलाती है, वो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानी जाती है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी, इफ ए एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m×n, और जीरो क्या है, ये जीरो नहीं है, ये जो ओ है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपको मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपका क्या है, ये बी कोई जीरो जीरो मैट्रिक्स है, ये क्या है बेटा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, और इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि हम अंडर एडिटिव पढ़ रहे हैं यानी कि सम के रूप में, तो वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। तो देन आप A + 0 मैट्रिक्स लिखिए या 0 + A मैट्रिक्स लिखिए, उन दोनों का आउटपुट किसके बराबर आएगा बेटा, A के ही बराबर आएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी ये कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली नंबर सिस्टम में भी क्या होता था, यदि हम 5 का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिसे मैं उसी नंबर में ऐड करूं तो मेरे को आउटपुट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो मेरे को ये बताइए कि मैं 5 में क्या ऐड करूं, -5, उसी का नेगेटिव, तो मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, उस नंबर का नेगेटिव। तो ऐसे ही सिमिलरली मैट्रिक्स में, यदि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, तो मैं कहूं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, एडिटिव इनवर्स होगा इसका क्या, -A। ठीक है ना। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, और किसी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स यदि आप ऐड करोगे तो वो क्या होगा, 0। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स रिजल्ट देगा वो। ठीक है ना। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। क्लियर है? तो स्केलर मल्टीप्लाइकेशन से समझ में आ रहा होगा कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें किसी स्केलर का क्वांटिटी, जैसे कि हमारे यहाँ तो नंबर ही होंगे, तो 5 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो ये कितना होगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई केस, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। तो यदि मैं मान लेता हूँ सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, विच इज 2 4 1 1, और मैं 5A निकालना चाह रहा हूँ, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी कि 5 से A में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखा जाएगा, 5 × 2 4 1 1। और ये आउटपुट जो फाइनल रिजल्ट होगा, ये कहता है कि जो 5 है, जो स्केलर क्वांटिटी है, वो आपके कंप्लीट एलिमेंट में, यानी कि जो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में क्या करेगी बेटा, वो मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेगी बेटा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20। ठीक है ना। 5 में 1 से करेंगे तो बेटा क्या होगा, 1, और 5 में इस 1 से करेंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिला बेटा यहाँ से हमें, ये कह रहा है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर, तो एक नंबर है, देन के क्या होगा, के इज एनोदर मैट्रिक्स, एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर क्वांटिटी से, बाय द स्केलर, उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो के और मैट्रिक्स ए का क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा ये चीज समझ में आ रही होंगी। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब स्केलर मल्टीप्लाइकेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, उनको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, सिमिलरली हम ये चीजें हम करते आ रहे हैं बेसिक से, तो उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे टू आपका है और इनटू मैंने एक्स प्लस वाई किया, एक्स एंड वाई क्या है, एनी टू वेरिएबल, तो आउटपुट क्या मिलता था हमें, टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू वाई, यही तो आउटपुट मिलेगा हमें। तो सिमिलरली यदि इन वेरिएबल को मैं रिप्लेस कर दूं मैट्रिक्स ए और बी से, और ये आपकी कोई स्केलर क्वांटिटी है दैट इज के, तो इससे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, यानी का इस स्केलर क्वांटिटी से पहले ए से ए में मल्टीप्लाई करिए, प्लस लगाइए जी, और फिर इस स्केलर क्वांटिटी का किस में मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, और इसे आप इवेल्युएट कर लेंगे। कहने का मतलब हम इन प्रॉपर्टियों को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी के ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस के बी, वेयर के क्या है, एनी स्केलर क्वांटिटी है, और ए एंड बी आर क्या है, टू मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर है बेटा, क्योंकि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये कह रहा है किसी कोई मैट्रिक्स, जैसे मैं थर्ड को इसको चेक कर रहा हूँ पहले, ए में यदि कोई नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम कंडीशन है। ठीक है ना, आप नेगेटिव को बाहर रख के इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उस नेगेटिव साइन को आप ईच एलिमेंट को प्रोवाइड करा दीजिए मैट्रिक्स ए के बाहर रख लीजिए। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीट के ए से, यानी नेगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैट्रिक्स ए में। जैसे मैं यहीं इसका एक एग्जांपल दूं, नॉर्मली हम वेरिएबल की तरह ही आपको बता दें कि -2 से यदि मेरे को एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है भाई, सॉरी क्या करना है बेटा, -2 एक्स में मल्टीप्लाई करेगा, -2 एक्स, और -2 ही वाई में करेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 वाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि -2 यदि आपके लिखा हुआ है और मैट्रिक्स है कोई 1 2 5 4, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर रहने दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को अंदर दे दीजिए, टू को बाहर रहने दीजिए, या कंप्लीट -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज इक्वल टू -2 1 जा -2, -2 2 जा -4, -2 5 जा -10, और -2 4 जा 8 -8। तो हम इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल चीज है, कोई किसी भी प्रकार का हमें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे यहाँ है, इस वाली प्रॉपर्टी को समझना, -1 से किसी मैट्रिक्स में ए है विच इज वन, मान के चलिए ए बी सी एंड डी, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे बेटा, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसा कर लीजिए माइनस साइन बाहर करके आप क्या लिख सकते हैं, ए को अंदर दे दीजिए, ए बी सी डी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम इस नेगेटिव को अंदर भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, विच इज -a -b -c -d, तो ये सेम रिजल्ट होंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ऐसे ही यहाँ यस पे सर। जो आप, हाँ नेके जो आपका बेटा सेकंड वाला था के प्लस एल, तो के प्लस एल ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2 + 5 और इनटू में एक्स, तो इसका मतलब क्या है, या तो डायरेक्ट कर लीजिए 5 + 2 7x लिख लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि 2 का मल्टीप्लाई किससे करिए, x से, तो 2x हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई बेटा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको
नहीं आता हो पहले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम वेरिएबल रखते थे, अब उनकी जगह पे लगभग लगभग ये मैट्रिक्स हमारे लिए आ गए हैं। लेकिन जब हम दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें, उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सबट्रैक्शन, यानी कि हमने ऐड पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम टू मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन। ठीक है ना। तो सबट्रैक्शन क्या है? सबट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन है किसकी, जैसे आपकी एडिशन में थी, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। तो वो लिखा कैसे जाएगा, इफ ए एनी मैट्रिक्स और बी एनी अनदर मैट्रिक्स, देन सबट्रैक्ट जो डिनोट किया जाएगा वो बेटा ए माइनस बी से किया जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस इंटू माइनस बी जो भी है। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक नोटेशन के तौर पर है, बाकी का हम क्या करते हैं सीधा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 1 5 और 2 8, then a minus b is equal to a is 1 2 3 4 minus b is 1 5 2 8। सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा बेटा, 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 - 5 विच इज -3, 3 - 2 विच इज 1, एंड 4 - 8 कितना हो जाएगा बेटा, -4। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट चल हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा समझने लायक चीज है, क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर टू नंबर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ना ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तरीके से कि ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। ठीक है ना, सेम होगा तो भी चलेगा, लेकिन यदि सेम नहीं है तो क्या हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी क्या कंडीशन है वो हमें यहाँ समझना होगा। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइन इफ द नंबर, सबसे पहली कंडीशन यहां से है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द बी। यानी का यदि आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स बेटा मैंने लिख दिया एम क्रॉस एन ऑर्डर का। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा बी विच इज पी बाई क्यू ऑर्डर का। तो क्या मैं ए बी एग्जिस्ट कर सकता हूँ, यानी कि ए इंटू बी निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का जो ए है, सॉरी कॉलम है वो है एन, और दूसरे मैट्रिक्स में रो कितनी है बेटा पी। हम तभी निकाल सकते हैं जब एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी होगा। ध्यान रखना ये दोनों सेम होंगे, तभी आपका आउटपुट यानी कि ए इंटू बी एक न्यू मैट्रिक्स मिल सकता है आपको। ठीक है ना, और फिर वो मिलेगा तो फिर उसका क्या ऑर्डर होगा ये भी तो हमें आना चाहिए। यदि वो हमें मिलेगा तो फिर उसका भी क्या ऑर्डर होगा ये भी तो है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट की रो एंड सेकंड का क्या बेटा, कॉलम। इसका मतलब यदि आप ए बी एग्जिस्ट कर रहे हो तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो एम बाई क्यू का आएगा। ध्यान रखना एम बाई किसका आएगा, क्यू का आएगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में सबसे पहले तो ये बातें होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटा, क्लियर है? यस सर। जी, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम कब, ये मैंने आपको बता ही दिया जस्ट अभी कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है, यदि कोई ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है
m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स बेटा क्या है b, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो जो ए बी जो आएगा मल्टीप्लाई होके ए क्रॉस बी का इंटू मतलब ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, वो जो आएगा वो क्या होगा, एम क्रॉस पी का होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी, पहले में कॉलम और दूसरे का क्या रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल यहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या मैं उनका प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, मेरे को आपको बताना है। जैसे बेटा मैंने ए एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 4 5, and another matrix B is 2 3 5 1 2 3। तो मेरे को आप बताएंगे कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स में मैं ए इंटू बी एग्जिस्ट कर सकता हूं, यानी कि ए बी निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। तो चलिए समझते हैं। पहले मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 बाई 2, और सेकंड का क्या है बेटा, 2 बाई 3। इसका मतलब इसमें 2 रो हैं आपके लिए और कॉलम 3 है। तो देखना पहले का कॉलम, पहले में कॉलम है बेटा 2, विच इज इक्वल टू द सेकंड की रो, यानी कि रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो यस आई कैन फाइंड यानी ए बी, देन ए बी विल बी द ऑर्डर ऑफ 2 बाई 3। तो ए और बी का जो ऑर्डर होगा, यानी कि आप ए और बी को निकालेंगे बेटा, वो कितने बाई कितने का होगा, ध्यान रखना, वो होगा 2 बाई किसका, 3 का। क्लियर है। अब हमें ये सीखना है कि ये तो समझ में आ गया कि हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, और आउटपुट कितने का, मतलब आउटपुट जो मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मैट्रिक आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, ये चीज तो हमारी समझ में सर आई। इन दोनों में सर ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। किसमें बेटा, ए और बी सर अलग हो सकते हैं सर ऑर्डर। ये अलग अलग तो हैं। यहाँ ऑर्डर देखिए, यहाँ ए का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, और बी का ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, तो यहाँ तो ऑर्डर अलग वही अलग है। पूछ रहे सर, अलग हो सकते हैं सर। अब हाँ बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ये मैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ वो क्या है, ए बी आपका 2 बाई 2 का है, ए तो 2 बाई 2 का है, बी क्या है 2 बाई 3 का है। तो हम इनका ओके सर। प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, ए इंटू बी तो कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी कर सकता हूं, नहीं। सम ऑफ यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता हूं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ना ही मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूं बेटा, सबट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि एडिशन एंड सबट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का और जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां मैं इन दोनों को ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाँ इनका प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, ए इंटू बी में निकाल सकता हूँ। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट, अब हमें ये सीखना है, चलो ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, मतलब कब निकाल सकते हैं कब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते कैसे हैं प्रोडक्ट, वो सीखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी यहाँ एक अलग तरीके से निकलता है, ठीक है, तो वो हम सीखते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ निकलेगा। तो चलिए, एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए आप ए बी निकाल रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए बी के इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary for any two matrix that AB is equal to BA। ये कोई जरूरी नहीं है, किसी मैट्रिक्स में हो भी सकता है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, यानी कि कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लाइकेशन। तो ये तो 6 6 होना है, यहाँ तो दोनों 6 होंगे, यहाँ तो ठीक है। क्या फिर तो इस तरीके से तो ये मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन हर एक मैट्रिक्स के लिए ऐसा आउटपुट होगा ये जरूरी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हमें ये सीखना है कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। तो चलिए उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको प्रोडक्ट समझाता हूं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स विच इज 1 2 3 4 एंड बी इज 1 1 2 1। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट कर सकता हूँ 2 बाई 2 2 बाई 2। यस आई कैन डू मल्टीप्लाई, बिकॉज नंबर ऑफ
कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? देन we find out AB. Then AB is 1, 2, 3, 4 into B is 1, 1, 2, 1. अब यहां से आपको सीखना है, ध्यान रखना है. पहली बात ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट लिए जाएंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स की आपको ली जाएगी, पहली मैट्रिक्स की रो, और सेकंड मैट्रिक्स का आपका क्या लिया जाएगा, कॉलम. ध्यान रखना, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा. यानी कि मैं कहूं तो ये पहले जो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट रो, और इसमें मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से. ठीक है, और किस तरीके से होगा, ध्यान रखना किस तरीके से होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा. ठीक है ना, अब वो समझते हैं कैसे. तो बेटा मैंने बताया रो रो ऐसे, ये जो रो है इस तरीके से, और ये मल्टीप्लाई करेगी कॉलम में इस तरीके से. तो इसका मतलब क्या है कि वन जो है वो पहले एलिमेंट से करेगा, वन करेगा, वन से मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई वन, बीच में लगेगा बेटा प्लस, और टू जो मल्टीप्लाई करेगा वो इस टू से करेगा, टू मल्टीप्लाई टू. ऐसे समझ लीजिए इसे थोड़ी देर के लिए. मैंने रो को लिख दिया, पहले कॉलम को लिख लिया 1 और 2, और जो ये रो है इस रो को मैं इस कॉलम के तरीके से ही ऐसे ही घुमा के लाया यहाँ से राउंड करके, और ऐसे लगा दी मैंने ये रो. ठीक है ना, तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2, सॉरी 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2. तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा 1, और 2 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 2, और इन दोनों का क्या करना है सम, तो कितना आएगा 5. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। जी, एक बार और फिर दोबारा से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही समझना हमारे लिए जरूरी है. तो वन का ये रो जो है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रही है, ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रही है. तो यहां से ये भी समझ में आना चाहिए कि जो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा एलिमेंट आएगा. तो मैं फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट फर्स्ट ये आ रहा है, दोनों के लिए फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि जो आउटपुट में जो एलिमेंट आएगा वो A11 आएगा. तो A11 की जगह रखना होगा हमें, इसे ये रख दिया जी A11 की जगह. अब चलते हैं, फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई करेगी नेक्स्ट में जाके सेकंड कॉलम से, ध्यान रखना. फर्स्ट रो किससे करेगी बेटा मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से. जैसे पहले फर्स्ट कॉलम में किया था वैसे ही सेकंड कॉलम में करेगी. तो वन तो करेगा, ये वाला जो वन है बेटा ये तो मल्टीप्लाई करेगा इस वन से, तो वन मल्टीप्लाई वन. एंड ये वाला जो टू है ये टू मल्टीप्लाई करेगा इस वन से, तो प्लस लगा के वन मल्टीप्लाई टू. अब मैंने ये यहीं क्यों रखा, ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने इन एलिमेंट्स को, मतलब इस मल्टीप्लीकेशन को यहीं क्यों रखा, नीचे इधर क्यों नहीं रखा, या इधर क्यों नहीं रखा. तो ये समझ में आना चाहिए इस बात से कि मैं फर्स्ट रो का, रो फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, यानी कि C2 से. तो आपको यहां समझ में आना चाहिए ये 1 2 हो रहा है, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो पहली रो के सेकंड कॉलम में आएगा, यानी कि ये 1 2 वाला एलिमेंट होगा, ये 1 1 है, तो A12 यानी कि यहाँ आएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ रख पा रहा हूँ. ठीक है ना, चलते हैं बेटा. अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट रो ने अपना काम कंप्लीट कर दिया. ध्यान रखना जिस रो को हम ले रहे हैं वो कंप्लीट आपके कॉलम, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करके हटेगी. ऐसा नहीं कि कभी किसी का कर दिया आपने, यदि स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट रो से तो फर्स्ट रो कंप्लीट कॉलम में मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड रो का इसी तरीके से प्रोसेस होगा. तो सेकंड रो में चलते हैं बेटा, सेकंड रो में क्या होगा, सिमिलरली अब सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी पहले फर्स्ट कॉलम में, तो किस तरीके से करेगी बेटा, थ्री तो करेगा वन से, थ्री मल्टीप्लाई वन, प्लस ये फोर मल्टीप्लाई करेगा टू से, फोर मल्टीप्लाई कितना टू. समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अब सेकंड रो मल्टीप्लाई कर रही है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंटों से, तो ये 2 1 बन गया. तो जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं 2 by 2 में, तो वो 2 1 एलिमेंट इसी जगह पे होता है, क्योंकि ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, और नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा
2 2। इसका मतलब क्या है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के, रो से मल्टीप्लाई करेंगे और किस में करेंगे बेटा, कॉलम सेकंड के एलिमेंट्स में। तो किस तरीके से होगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 से, और ये 4 करेगा इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 मल्टीप्लाई, सॉरी 4 मल्टीप्लाई, वेट, 4 मल्टीप्लाई 1। बेटा समझ में आई यहां तक की सारी चीज? यदि ये चीज सीख ली तो अब किसी भी मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये ही हमारे लिए थोड़ा सभी में थोड़ी सी परेशानी खड़ा करता है कि प्रोडक्ट, बाकी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो नॉर्मल है, वहाँ कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा, अब नॉर्मली हमको जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, चलिए, 1 1 या 1 प्लस 2 2 या 4, कितना हो गया बेटा, 5। 1 1 या 1 प्लस 2 1 या 2 विच इज 3, ठीक है। 3 1 या 3 प्लस 4 2 या 8, 3 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 11। एंड 3 1 या 3 प्लस 4 1 या 4 विच इज 7, हो गया जी मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो ऑर्डर भी इसका कितना आया है, 2/2 का ही आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे ए मैट्रिक्स में रो कितना था बेटा, 2, और बी मैट्रिक्स में कॉलम कितना था, 2, तो जो ए बी का जो आउटपुट आएगा वो भी कितने का होगा भाई, 2/2 का होगा। ये बात मेरे को बताइए कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। सर आ गई सर। सर आ गई। हाँ, यस सर। इसी बात को यदि थोड़ा बहुत कहीं भी डाउट लगे आपको तो एक दो बार वीडियो को दोबारा से यदि हम इसी टॉपिक पर देखेंगे तो हमें प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अब हम चलते हैं, तो ये था जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारा बेसिक था, ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट का बेसिक था। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसमें ये सारी चीजें निकालनी है, a प्लस बी, ए माइनस बी, 3a-c, ए बी एंड बी है। ये 5 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो देखिए आप भी जानते हैं कि क्या सम करना डिफिकल्ट है, नहीं, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी का ऑर्डर सेम है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं a-b, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आराम से कर देंगे जिसका भी निकालना है। 3a-c, आप कहें तो मैं थर्ड वाले पार्ट को करूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका थर्ड पार्ट को सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, विच इज 3a-c, ये फाइंड करना है। तो आपको करना क्या बेटा, 3 को बाहर रखेंगे, ए मैट्रिक्स कितना है आपके पास, 2 4 3 2, ठीक है, ये हो गया 3a माइनस सी, सी कितना है बेटा आपके पास, सी को लिखना है -2 5 3 4। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब 3 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रही है, तो किस तरीके से होगा, इस 3 का सारे एलिमेंटों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 3 2 जा 6, 3 4 जा बेटा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये हो गया जी इसका मल्टीप्लाई। माइनस क्या करना है बेटा, जो रखा हो उसे माइनस कर देते हैं, -2 5 3 एंड 4। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए 6 में से माइनस करना होगा -2, तो 6 माइनस -2। 12 में से माइनस करना है 5, तो 12 माइनस 5। 9 में से माइनस करना है 3, 9 माइनस 3। और 6 में से माइनस करना है 4, 6 माइनस 4। क्या मिला बेटा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, इट मीन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 9 minus 3 is equal to 6 and 6 minus 4 is equal to 2. That is your answer of this question. कोई डाउट बेटा मेरे को बताएं, कोई भी डाउट? नहीं सर। नो नो अब सर। जी, जी, अब हम प्रोडक्ट जो है ए बी या बी ए इनको निकालेंगे। तो एक बार और प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो
हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, जिसमें आपको ए बी फाइंड करना है। तो ये आपकी ब्लैंक स्क्रीन है जहां आपको फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या दे रखा था बेटा? हेयर ए मैट्रिक्स इज, एक तो ए दे रखा है और एक बी दे रखा है आपको, एंड बी। अब वो क्या क्या है वो मैं अभी पीछे बैक करके आपको देखता हूँ क्या क्या है। ए था बेटा 2 4 3 2, 2 4 3 2, एंड बी क्या है आपके, सॉरी बी क्या है बेटा? 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। सबसे पहले मेरे को ये चेक करना होगा, यदि ए बी निकालना है तो क्या मैं ए बी एग्जिस्ट, मतलब यहाँ ए बी एग्जिस्ट करता है, क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो हाँ जी, 2 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का है, तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है जी। इक्वल है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यदि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, ये भी निश्चित है। ठीक है ना, सेम ऑर्डर के हैं, चाहे वो 3 by 3 का है चाहे वो 2 by 2 का है, यदि ऑर्डर सेम है तो प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है तब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ये ध्यान रखना। किस कंडीशन में नहीं निकालते वो आपको मालूम होनी चाहिए, कि फर्स्ट का कॉलम यदि सेकंड के रो के बराबर नहीं है तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ तो हम कर सकते हैं, ए बी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ए बी क्या होगा बेटा? ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज 2 4 3 2, एंड बी इज 1 3 - 2 5। ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या, पहली रो स्टार्ट होगी और पहले कॉलम से भी जाएगी और सेकंड कॉलम से भी जाएगी। तो पहली रो को स्टार्ट करते हैं और पहले पहले कॉलम से मूव कराएंगे, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले 1 से, इट मीन्स 2 × 1, और सेकंड एलिमेंट करेगा सेकंड से, यानी कि 4 × -2, प्लस लगा के 4 × -4 ये हो गया फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो A11 की जगह आएगा। ठीक है, सेकंड, अब मेरे को फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया तो फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो भी एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई तो करूंगा मैं 3 से, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 3 से, प्लस लगाऊंगा बेटा सेकंड का सेकंड से, करस्पॉन्डिंग का मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो 4 का कर देंगे 5 से, इट मीन्स 4 × 5। अब फर्स्ट रो का मैंने मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, तो आपको माइंड करना चाहिए कि ये आपका एलिमेंट बनेगा A12 की जगह आएगा, A12 की जगह प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो की तरफ चलेंगे। तो सेकंड रो की तरफ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी पहले, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एलिमेंट होगा बेटा A21। तो A21 का मतलब यहाँ आएगा, तो करिए, पहले का पहले से 3 × 1, 3 × 1 प्लस 2 × -2, 2 × क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी, तो इट मीन्स 3 × 3, 3 × 3 एंड 2 × 5 प्लस 2 × 5। ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है, बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 ± -8, इट मीन्स 2 - 8, 3 2 6, 4 5 20, 6 प्लस कितना हो गया बेटा 20, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस 5 2 जा 10, which is equal to -6 प्लस 26 -1 19। तो ये आपका क्या हो गया बेटा,
मल्टीप्लाई हो चुका है कंप्लीट। यानी कि आपने क्या फाइंड कर लिया है, ए बी। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो नो सर। सर। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बी ए है, वो बी ए आप बी ए फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना बी ए किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसमें बी को आपको पहले रखना होगा और ए मैट्रिक्स को बाद में रखना होगा। ठीक है, बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे, तब आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप यही चेक कर पाओगे कि आपका ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल शायद मेरे को लगता है ना भी आए। ठीक है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। ठीक है ना, इट इज नॉट नेसेसरी या नॉट कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये से सिंप्लीफाई हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा ऐड करेंगे, ए प्लस ए 2a हो जाएगा बेटा। ठीक है, बी प्लस बी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2b। यहाँ a प्लस ए करेंगे 2a, b प्लस बी करेंगे 2b, माइनस बी और प्लस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो फाइनली यदि मैं से यही वन शॉट आपका लगाना चाहूँ तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी हो जाएगा बेटा आपका 2b, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा 0, और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो इसका तो आंसर जी यही खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड का आंसर मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बेटा आपके लिए, क्या होगा सीधा ऐड करना है। तो -1 + 12 कितना हो गया, -1 + 12 11, 4 + 7 कितना हो गया बेटा, ये भी 11, -6 + 6 विच इज 0, 8 + 8 विच इज 16, 5 + 0 विच इज 5, 16 + 5 विच इज 21, 2 + 3 विच इज 5, 8 + 2 which is 10, and 5 + 4 which is 9। तो ये जी आपका थर्ड का सम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा आपका जो क्वेश्चन सेकंड है, मैं फोर्थ को भी यही निकाल रहा हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे लिए। अब यहाँ यदि हम सम करेंगे तो फर्स्ट जब सम करना होगा तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा cos स्क्वायर एक्स, और उसमें ऐड करेंगे इधर कितना बेटा sin स्क्वायर एक्स हो गया जी। इधर सेकंड वाले को सेकंड में करिए बेटा, क्या आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस इधर का सेकंड क्या है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे बेटा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को, विच इज sin स्क्वायर एक्स प्लस कितना cos स्क्वायर एक्स। इधर भी आप ऐड करोगे cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं ये सारी चीज, तो ठीक है कितना हो गया भाई, ये सारी चीजें कितनी होंगी 1 1, 1 क्योंकि 1 हो sin जाएगा स्क्वायर सर। जी जी 1 1 1 1 फाइनली आंसर हो चुका है जी आपका करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ, आपका लास्ट जो सेकंड पार्ट है, चलो इसे और देख लेते हैं एक बार सेकंड पार्ट की तरफ, यहाँ देख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा बेटा आपके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है और प्लस 2a भी यहाँ से आएगा, तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2a भी यहाँ से ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी 2bc, यहाँ 2bc है बेटा। ठीक है ना, यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से -2 क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। और नेक्स्ट में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है, तो ये जी हो गया। और इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसे क्या नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं बेटा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है जी थर्ड, जिसमें आपको क्या करना है जी, मल्टीप्लाइकेशन है सारे के सारे। ठीक है ना, अब ये आपको करने होंगे, ये नहीं तो हम इन्हें कल नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, जो सिंपली हैं उनको देख लेंगे, अदरवाइज हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका बस इतना देख लीजिए, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो भाई जी हो गया ये तो,
क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम और इसके रो बराबर हैं, तो हो ही जाएगा। और वैसे भी ये निकलवा रहा है तो सारे की सारी पॉसिबिलिटी होंगी। यहाँ देखिए जैसे इसमें ये 2/2 का है और ये कितना है 2/3 का, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका कॉलम, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैं कहूँ इनका आउटपुट में कितना आएगा, तो आउटपुट कितने ऑर्डर का आएगा बेटा, 2/3। पहला वाला ये, इसके रो और इसके कॉलम, तो जिसका आउटपुट रिजल्ट जो आएगा वो कितने का आएगा, 2/3 का आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए इसमें कितनी रो है बेटा, 3 रो, 3 रो है, 2 कॉलम है। और इसमें क्या है बेटा, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ आपका इसकी फर्स्ट का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड की रो, तो आउटपुट में जो यहाँ मैट्रिक्स आएगा बेटा वो कितने का आएगा, 3/3 का। ठीक है, तो ये जो यहाँ मैट्रिक्स आउटपुट में इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 3/3 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इनको चेक कर लेना। ये 3/3 का है, 3/3 का है, और ये भी 3/3 का है, तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा बेटा वो कितने का आएगा, 3/3 का ही आएगा। जब ऑर्डर सेम हो तो ध्यान रखना प्रोडक्ट में भी जो मैट्रिक्स आता है वो भी उसी ऑर्डर का आता है, यानी 3/3 का ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। और मेरे को लगता है कि आज की क्लास को शायद हम यहीं एंड करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा, कोई डाउट अभी तक? नो सर।